नमस्कार प्यारे दर्शकों और साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप शानदार और सुखद जीवन में जी रहे होंगे। सूचनाओं के आदान प्रदान में मैं आज कुछ खास बातें आपसे करना चाहता हूं। मैंने कभी कभी महसूस किया है कि मैं चाहे नींद की अवस्था में हूं, किसी गहरे वार्तालाप में हूं या ध्यान में हूं, खास प्रकार की सुगंध, खास प्रकार की आवाज़ और खास याद मुझे अचानक बेचैन कर देती है, सजग कर देती है या भागने दौड़ने के लिए या गुस्सा करने के लिए प्रेरित करती है। कभी कल्पना करिए, आपको अचानक सांप के फुफकारने की आवाज़ आए तो आप क्या करते हैं? आप फटाक से उछलकर कोई हथियार तलाशते हैं या भागने का रास्ता ढूंढते हैं। ये सब होता कैसे है? बेसिकली ये होता है हमारे बचपन से लेकर अभी तक दिए गए ट्रेनिंग सिस्टम के कारण, और इस ट्रेनिंग सिस्टम को रिसीव कर लेता है हमारे ब्रेन स्टेम में मौजूद न्यूरॉन्स का समूह। न्यूरॉन्स का यह समूह मेडुला से लेकर के मिड ब्रेन तक फैला रहता है, और इस पूरे के पूरे चैनल को हम RAS या रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बहुत प्रकार के हार्मोन्स को अपने अंदर ग्रहण करता है, जिसमें सेरोटोनिन होता है जो मूड, नींद, खुशी को डिसाइड करता है, जिसमें नॉर एड्रेनलिन होता है जो फ्लाइट या फाइट मोड को तय कराता है, डोपामाइन रहता है जो मोटिवेशन के लेवल को डिसाइड करता है, हिस्टोमिन रहता है जिसके बढ़ने से हमें अनिद्रा की स्थिति होती है, इंसोम्निया, और कम होने से हम बहुत ज़्यादा सोने लगते हैं। एसिटाइल कोलिन एंजाइम ए होता है जो याददाश्त को या मेमोरी को तय करता है। कई बच्चे बहुत बार बहुत रटते रहते हैं, उन्हें याद नहीं होता है, लेकिन उनमें एसिटाइल कोलिन एंजाइम कम हो जाता है, और जिनको बहुत ज़्यादा होता है वो फटाक से याद करते हैं। ट्रेनिंग की ये दशा, ये स्थिति को हम आदरणीय मीराबाई के उदाहरण से समझ सकते हैं, जिन्हें बचपन में कहा गया था कि भगवान कृष्ण ही उनके पति हैं। उस इन्फॉर्मेशन को छोटी बच्ची ने इतना परसीव किया, इतना ज़्यादा अपने अंदर विचार किया कि बाद में विवाह हो जाने के बाद भी, राज परिवार की तमाम सारी बंदिशों के बाद भी, वह एरी में तो प्रेम दीवानी का गाना गाते हुए भगवान कृष्ण को खोजने मथुरा वृंदावन चली गई। एक बार ये ट्रेनिंग हमारे अंदर घर कर लेती है तो हम हिस्टीरिया हो जाते हैं, हम बहुत बहादुर हो जाते हैं, वीर पुरुष हो जाते हैं। हम इंटेलिजेंस ब्यूरो, आर्मी के कठिन जीवन को अपना जीवन मानकर स्वीकार कर लेते हैं। हम तपस्वी बन जाते हैं और खास प्रकार के मंत्रों के उच्चारण से या खास प्रकार की दशाओं में अपने आप को आनंद में अनुभव करते हैं। आज सूक्ष्म तरीके से मैंने आपको RAS के बारे में बताया। इसको जानिए, सुनिए और इस्तेमाल करिए। नमस्कार।